औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिर हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रेपोजिशन 5-6 प्रेपोजिशन डिस्कस कर लिए थे। अभी मज़ीद कुछ रह गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन किस जगह पे यूज़ होता है। ऑन, इनटू, अंडर और बिलो, ये तमाम हम लोगों ने पहली वीडियो में कर ली है। अभी ये दूसरी वीडियो में हम लोग ये कुछ बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, सिंस, फॉर, अंडर, बिलो और बाय, फ्रॉम, इनकी यूज देखते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर अपना लेक्चर। अच्छा बेटा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग को आप इस चीज से याद कर लें कि मैं यहाँ पे देखें 2 लाइनें लगा रहा हूं ना, ये बिटवीन, और यहां पे मैं 2 से ज्यादा लाइनें, ये 4 लाइनें लगा देता हूं, ठीक है, अमंग लिख लेता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि बिटवीन हमेशा किसी दो चीज के बारे में, किसी भी 2 बंदों के बारे में, किसी भी 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो बिटवीन लगेगा, और 2 से ज्यादा जब होंगी तो हम वहां पे अमंग लगाएंगे। ये सिंपल बिटवीन और अमंग का डिफरेंस है। तो क्या है बिटवीन के लिए एग्जांपल क्या लेते हैं कि डिवाइड दिस मनी बिटवीन अली एंड अहमद। तो यहां पे क्या आएगा? बिटवीन आएगा। क्यों बिटवीन आएगा? क्योंकि 2 बंदों के दरमियान एक चीज तकसीम की जा रही है। तो जहां पे भी 2 चीजों के दरमियान कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी वहां पे बिटवीन लगाएंगे। इसी तरह अमंग कहां पे लगाएंगे? 2 से ज्यादा। तो इसी एग्जांपल को किस तरह लिख लें? अगर ऐसे लिख लें, डिवाइड मनी, ठीक है, पुअर पीपल, तो आप क्या लगाएंगे? अमंग लगाएंगे। देखिए कहते हैं डिवाइड दिस मनी या डिवाइड मनी अमंग पुअर पीपल्स। अभी 2 से ज्यादा हो गए ना, पीपल तो ज्यादा होते हैं, तो जब ज्यादा हो गए हैं तो वहां पे हम अमंग लगाएंगे, और अगर 2 के दरमियान है तो वहां पे हम लोग बिटवीन लगाएंगे। तो ये सिंपल हमारे साथ बिटवीन और अमंग के दरमियान डिफरेंस था कि बिटवीन कहां पे लगाते हैं और अमंग कहां पे लगाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे आता है सिंस और फॉर का यूज। सिंस एंड फॉर का यूज, ये क्या? सिंस, आप ये सिंस कैसे, स्पेशल, ये लफ्ज याद कर लें। स्पेशल का मतलब ये हुआ कि खास मुद्दत तक, खास मुकर्ररा मुद्दत तक। मैं बताता हूं ये क्या होता है। और ये क्या होगा? गैर मुअय्यन मुद्दत तक। देखिए बेटा, सिंस में खास मुकर्रर मुद्दत तक और वो गैर मुअय्यन मुद्दत तक। क्या मतलब? आपको अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक बता दी जाए कि इस टाइम पे होगा, 2 PM, सुबह से, शाम से, ऐसे जब लफ्ज आपके पास आएंगे तो वहां पे सिंस लगेंगे, क्योंकि खास मुद्दत आपको बता दिया गया है। और फॉर क्या आएगा कि मैं कहता हूं 2 घंटों से, तो 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हमें तो नहीं पता, तो वहां पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। जिस पर जैसी ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको गैर मुअय्यन मुद्दत का आपको पता ना हो तो फॉर लगा दे, और अगर खास मुद्दत का पता हो तो वहां पे सिंस लगाएंगे। तो देखें बेटा, हमारे साथ एक एग्जांपल है कि कहता है कि द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग लेसन सिंस 2 PM। द स्टूडेंट्स have been learning lesson, क्या लगेगा? since 2 PM। क्यों since क्यों आया? क्योंकि देखो 2 PM आपको खास मुद्दत बता दी गई है, तो दैट इज वाई वी हैव यूज since। एंड दूसरा क्या है हमारे पास? फॉर कहां पे लगेगा? फॉर के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ लिखा हुआ है द बॉयज हैज बीन
playing cricket for 2 hours. The boys have been playing cricket for 2 hours. क्या लगेंगे यहाँ पे? फॉर. क्यों फॉर क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास 2 hours पता नहीं कौन से 2 घंटे, किन 2 घंटों में खेल रहे हैं, तो गैर मुअय्यन मुद्दत है. दैट इज वाई वी हैव यूज फॉर इधर. तो सिंस और फॉर का भी किसी हद तक आपको समझ आ गई होगी. गैर मुअय्यन मुद्दत होगी तो फॉर लगेगा, खास अगर हमारे पास मुकर्रर वक्त है तो वहां पे सिंस लगाएंगे. आगे जाएं, चले हम आगे जाते हैं. अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि क्या है अंडर और बिलो. अंडर और बिलो का कंसेप्ट हमारे साथ है. अंडर एंड बिलो. अच्छा, अंडर और बिलो का स्टेप कैसे है कि मिसाल के तौर पे कोई चीज है, टेबल के नीचे है, चारपाई के नीचे है, बेड के नीचे है, उसके नीचे कोई चीज मौजूद है तो आप अंडर कहेंगे. और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जैसे ब्लैक बोर्ड है, इसके नीचे कुछ पड़ा हुआ है तो बिलो कहेंगे. कोई पिक्चर लगी हुई है, उस पिक्चर के नीचे कुछ चीज पड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे? बिलो दिस पिक्चर, बिलो दिस पेंटिंग, बिलो दिस फिलाना फिलाना, कुछ भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. पहले हम लिखते हैं अंडर का. द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. द कैट इज सिटिंग, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. अंडर क्यों आया? क्योंकि किसी भी तह, किसी भी सरफेस के नीचे कुछ चीज पड़ी हुई है. और इसी तरह बिलो क्या कहेंगे कि दिस क्या कहता है कि हाँ, द फुटबॉल इज लाइंग बिलो द पेंटिंग. द फुटबॉल इज lying below this painting. तो यहां पे क्या आएगा? बिलो आएगा. क्यों? किसी पेंटिंग के नीचे है. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बिलो कहां पे लगाते हैं और अंडर कहां पे लगाते हैं. आगे जाते हैं. अगले स्टेप में हमारे पास आ रहा है बाय और फ्रॉम का यूज. बाय का यूज कहां पे होता है और फ्रॉम का यूज कहां पे होता है? तो बाय एंड फ्रॉम. बाय फ्रॉम. बेटा ये जो बाय है ना, बाय, इसका यूज हम लोग एस्टिमेटेड प्रिडिक्शन, अगर हम लोग ऐसा करें कि कोई भी चीज, किसी भी चीज की प्रिडिक्शन करें कि फिलाना काम इस दिन हो जाएगा या मैं अगले 2 हफ्ते में फिलानी बिल्डिंग कंप्लीट कर लूंगा, प्रिडिक्शन हो रही होगी तो वहां पे बाय लगेगा. और जब हमारे साथ पैसे वाइज का जुमला होगा वहां पे भी बाय का यूज होता है. तो ये 2 बातें ध्यान में रखें. बाय के लिए एक पैसे वाइज का जुमला यूज हो रहा होगा तो बाय लगेगा. और दूसरा क्या है हमारे साथ, जब किसी भी चीज की प्रेडिक्शन दी गई होगी, किसी भी चीज के बारे में पेशन गोई का कहा गया होगा तो वहां पे भी क्या लगेगा? बाय लगेगा. और फ्रॉम कहां पे लगेगा? फ्रॉम के हवाले से आप ये चीज ध्यान में रखें कि इनिशियल और एंड पॉइंट. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि हम लोग ऐसा कह देता हूं, अच्छा बेटा हम लोग ये बाय और फ्रॉम के यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बाय कहां पे यूज होता है. अगर एस्टिमेटेड प्रिडिक्शन होगी तो वहां पे बाय लगेगा. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैं अगले 2 हफ्ते में फलाना काम हो जाएगा, या एस्टिमेट प्रिडिक्ट कर रहा हूं ना, तो इस जगह पे बाय लगेगा. और दूसरा क्या है कि अगर पैसिव वाइज का फिक्र होगा तो वहां पे भी बाय लगाते हैं. फ्रॉम के लिए क्या है कि इनिशियल टू एंड. इनिशियल टू एंड से ये मतलब हुआ कि मैं कहता हूं कि गर्मियों की छुट्टियां यहां से लेके यहां तक होगी, सर्दियों की छुट्टियां यहां से लेकर यहां तक होगी, फिलाना काम यहां से लेके यहां तक होगा. तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं. एग्जाम्पल लेके आगे चलते हैं कि कहता है दिस प्रोजेक्ट विल कंप्लीट बाय नेक्स्ट मंथ. दिस project will complete
बाय नेक्स्ट मंथ। तो देखिए बेटा, उसने प्रिडिक्ट किया ना कि अगले महीने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहां पे क्या लगा, बाय लगा। और पैसे वाइज का फिक्र हो वहां पे भी बाय लगेगा। द लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, फिलाना फिलाना जो भी है, वहां पे भी हमारे पास बाय लगेगा। ये दो चीजें। और उसकी एग्जांपल ले लेते हैं फ्रॉम की। द समर वेकेशन विल लास्ट फ्रॉम, द समर वेकेशन will last from, कहां से कहां तक, फ्रॉम 24th जून टू क्या कहते हैं 14 अगस्त। ठीक है, तो यहां पे भी हमारे पास क्या आया, फ्रॉम का यूज हुआ। तो उम्मीद है आपको फ्रॉम और बाय की भी समझ आ गई होगी, और इन चीजों का सब कुछ ये क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन और अमंग क्या होता है, सिंस फॉर कहाँ पे यूज होता है, अंडर बिलो कहाँ पे होता है, और बाय और फ्रॉम का यूज कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर के नए पोर्शन, वर्ब, कैसा वर्ब कहाँ पे, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।